चलिए, तो अब जो है हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से भारत के पड़ोसी देश, पूरब में एक भारत के एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको हम पहले बर्मा कहते थे। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि म्यांमार में किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई और किस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया गया और फिर लोकतंत्र आया। कहने का मतलब है कि भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को समाप्त करके फिर लोकतंत्र लाना एक पद्धति सी बन गई है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्यों ज़रा वो भी एक दो लाइन सुन लीजिए। देखिए, भारत का जो तीनों सेना है ना, 3 गो सेना होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इन तीनों सेना के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, जो मेन अध्यक्ष होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। जब राष्ट्रपति खुद राष्ट्रपति हैं तो किसी को तो लालच लगेगा नहीं राष्ट्रपति बनने का, और राष्ट्रपति के पद के अंडर ही सारे सेना काम करते हैं। अन्य देशों में क्या है, सेना कमांडर अलग होते हैं, देश कमांडर अलग होते हैं, और राष्ट्रपति अलग होते हैं। राष्ट्रपति अलग होते हैं। तो इस तरह से क्या, तो सबको अपना मन होता है ना कि हम भी सुप्रीम बने देश के, तो सही तरीके से नहीं सही तो गलत तरीके से बन जाते हैं। गलत तरीके मतलब क्या, देशद्रोह बन के, देश का जो संविधान है उसका विरोध करके और अपना पावर का गलत मतलब मिसयूज करके अपना क्या करना, संविधान का उल्लंघन करके वहाँ पे लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर देना, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ म्यांमार के बारे में ज़रा हम आपको बताते हैं कि म्यांमार के बारे में ज़रा ये कह का मतलब है कि लोकतंत्र की स्थापना है तो वहाँ भी संघर्ष बार बार जारी रहता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे 1948 में औपनिवेशिक शासन, आप सुन रहे हैं, देखते रहिए इधर, औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। औपनिवेशिक शासन हम कल बता चुके हैं, दूसरे देश का शासन। तो म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, किंतु 1962 में सैनिक तख्तापलट से तुरंत लोकतंत्र का अंत हो गया। यानी कि 1948 में वहाँ भी, जैसे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1948 में म्यांमार स्वतंत्र हुआ। म्यांमार के स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 1962 में, कब 1962 में फिर से जो है लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, लोकतंत्र की खत्म हो गया। तो सैनिक महाराज जो हैं आए और तख्ता पलट करके चले गए। और 1990 में क्या हुआ, लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराया गया। यानी कि 1948 में देश आज़ाद हुआ, 1962 में सैनिकों ने तख्ता पलट किया। सब जगह पे सैनिक जाके तख्ता पलट करता है। भारत में ही नहीं करता। बताएं ना भारत में क्या कारण है सो। उसके बाद है 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों बाद। देखो भारत जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो 1952 में पहली बार आम चुनाव हो गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर वोट हो गए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि इन चुनाव में आंग सान सूची लिखा, सूकी नाम था, आंग सान सूकी की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वहाँ के जो व्यक्ति थे, चुनाव लड़ा, लोकतंत्र की बहाली हुई, दोबारा जनता ने संघर्ष किया। एक दल था, उनके नेता थे आंग सान सूकी। क्या नाम था? आंग सान। दल का नाम था, ये व्यक्ति का नाम था, आंग सान सूकी। एक ही व्यक्ति का? हाँ जी, एक ही व्यक्ति, आंग सान सूकी। 3 व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति का। जैसे लाल पान की बेगम, नहीं, एगो नेता था ना लाल पान। चलिए देखते हैं। लाला लाजपत राय, इसके 3 गो नाम करा था, लाल बाल कुछ नाम। देखिए, लाल बाल पाल अलग है। हाँ। लाला लाजपत राय, लाल 3 आदमी का नाम था बाल गंगाधर तिलक पाल। अब पाल से था क्या कहते हैं, कौन एक और व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था यार, नहीं यार, अमरेंद्रनाथ पाल, ऐसे ही कुछ करके था। हमको लगा कि वो आंग बान। नहीं, ये आंग सान सूकी ये जो है ना, इनकी अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक बहुमत प्राप्त की, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी कि जो फौजी जो लोग थे, जो सत्ता को कब्जा किए थे, उन छोड़ने से, मतलब कि सत्ता को छोड़ने से इनकार कर दिया। कब? जब इनको बहुमत मिल चुका आंग सान सूकी को, और चुनाव परिणामों की मान्यता नहीं थी। यानी कि जो फौजी शासक जो बैठे थे, फौज के शासक थे, जो देश पर कब्जा कर चुके थे सत्ता पर, वो कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, और आप क्या कीजिए, जो करना है कीजिए। तो म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया
या उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद मतलब घर में बंद कर दिया, बाहर से उनका जो है मतलब वगैरह वगैरह सिपाही लगा दी, एक सिपाही लगा दिया और उनका फ़ोन का कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन सब समाप्त कर दिया जाता है, बिजली दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जिसको नज़रबंद किया गया है वो बाहर से नाता ना रखे, उसको ये सब समाप्त कर दिया जाता है। उसका खाना खत्म होता है कहाँ से? अरे नज़रबंद कहने का मतलब क्या, वो रूम में है, बाकी सब लोग आ जा सकते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे हमको अगर नज़रबंद किया गया, वाईफाई चलेगा ना नेट चलेगा, हमको अगर नज़रबंद किया गया तो मेरा फ़ोन पहले तो कब्जा में ले लिया जाएगा, ठीक है, और हमको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा। सारी चीज़ वहाँ पर रहेंगे, गार्डन रहेंगे, हर एक चीज़ रहेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे लोगों से नहीं मिल सकेंगे, हम किसी से बात नहीं कर सकेंगे, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकेंगे, ठीक है। किसी को मिलना है, किसी को मिलना तो मेरे यहाँ आ सकता है, ठीक है। वही कब मिलने दिया जाएगा, उन सैनिकों के मतलब अनुमति देगा तब हमसे मिल सकता है। तो कहता है कि म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध कर दिया गया। अब देखो, जो सैनिक शासन थे उन पर क्या कर दिया गया, उन पर कर दिया गया कि आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते। आप कोई भी लेटर वेटर जो भी समाचार पत्र वगैरह जो लिखते थे सरकार के विरुद्ध, ये सब नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे समझो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भारत में है, बोलने की आज़ादी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और म्यांमार की फ़ौज सरकार की जातियों मतलब ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, जाति करना, प्रेशर करना, ठीक है, और जातियों से तंग आकर, यानी जाति मतलब परेशानी, प्रभाव डाला, और उससे तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे। यानी कि ऐसा समझो कि वहाँ से लोग भागने लगे, देश छोड़ करके निकलने लगे, और दूसरे देशों में जैसे कि भारत में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में, लंदन में, अलग अलग जगह पे जाकर पड़ोसी मुल्कों में जाकर के बसने लगे। नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बावजूद सूची यानी कि ये अच्छा नाम ही था, आंग सान सूकी नाम था, इन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। नज़रबंद था लेकिन लोकतंत्र की जो भावना थी दिल में अंदर, जो अलख लग चुकी थी लोकतंत्र की, वो बुझने नहीं दी। और उनके शब्दों में कहें तो बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों के विश्व समुदाय से स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में, किसमें, विश्व, यानी कि दुनिया के लोगों में स्वतंत्र और बराबरी सदस्य के रूप और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष है। समझे, यानी कि हमारे देश में यानी म्यांमार में किसने कहा, ये सूकी ने कहा कि ये जो हमारे देश में जो अभी व्यवस्था बनी हुई है, इस तरह की लोकतंत्र, अभी कैसी लोकतंत्र होनी चाहिए, दुनिया के अनेक देशों से कंपैरिजन करते हुए हमें भी संघर्ष करना है, तभी तो हम बराबरी कर पाएंगे, ठीक है। और आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई। किसके स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया के अनेक देशों ने, हाँ, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, संगठनों ने इनको मान्यता दे दी। किनको, आंग सान सूकी को। और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। कौन देता है नोबेल शांति पुरस्कार, राष्ट्रपति। चलो ये तुम लोगों का टास्क रहा। कौन देता है नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस देश में देता है, कब से शुरुआत हुई, ठीक है, और वर्तमान में किसको किसको और नोबेल पुरस्कार मिला, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया था, ये सब तुम लोगों का टास्क रहा। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब किन किन क्षेत्रों में, फिल्म के क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, ये सब शांति के क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में दिया था, ये सब तुम लिख के लाओगे घर से, ठीक है, नहीं लाओ तो कल बताएंगे। चलिए, अब कहता है संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की। अभी दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सर। उसमें कौन कौन देश यूनाइटेड रहता है? हाँ, क्या नोबेल पुरस्कार में पूछ रहा नहीं, मतलब बोल रहे हैं संयुक्त राज्य संघ में, मतलब कोई देश होगा ना। हाँ जी, दुनिया के अनेक देश मिलकर के इसको, मतलब एक समझ, ऐसे समझो कि देशों के समूह हैं, ठीक है, दुनिया के बहुत सारे देशों के समूह हैं। एक उनका नाम है यूनाइटेड नेशंस। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए, कोई भी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, देखिए यूनाइटेड नेशंस
बंद कीजिए। तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाएं। देखो क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की, संयुक्त राष्ट्र संस्था है, उन्होंने अपील की कि सैनिक तानाशाह जो है म्यांमार में, उसकी समाप्ति हेतु दुनिया के जितने भी देश हैं, कम से कम तो जो मेरे सदस्य यानी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं, वो म्यांमार पर क्या लगाएं, प्रतिबंध लगाएं। क्या प्रतिबंध? ना म्यांमार के लोग मेरे यहाँ आएंगे, ना म्यांमार के लोग जाएंगे, ना म्यांमार का हम कोई वस्तु खरीदेंगे, ना कोई वस्तु हम भेजेंगे। ऑटोमेटिकली जो है सरकार वहाँ पे बेबस हो जाएगी, लाचार हो जाएगी और उनको झुकना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। तो कहने का मतलब है कि देखो, लोकतंत्र आ गया था वहाँ पे, आंग सान सू की प्रधानमंत्री बन गई थी और फिर अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में फिर से सैनिक तख्ता पलट हो गया है, फिर से हो गया, फिर से वर्तमान में पुनर्स्थापना होगी लोकतंत्र इसी की। साल हुई, फिर होगा। फिर दुनिया के अनेक देश जैसे भारत में तो प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और जो है तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया, म्यांमार के बारे में बताया। इससे पहले देखो हमने आपको नेपाल बताया था, पाकिस्तान बताया, और अब हम आपको बता दिए म्यांमार। और अब क्या बच गया, चीन बच गया, और फिर श्रीलंका को बचेगा। तो हम उसके बाद आप अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए।